गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ क्लास 7 की साइंस का 5वां चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हमने सारा का सारा चैप्टर जो है आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में देख लेना जाके, चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, डिटेल में हमने आपको समझाया है आपके चैप्टर को। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास चीजें दी गई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें बताने हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा परिवर्तन जो है वो भौतिक है, कौन सा परिवर्तन जो है वो हमारा रासायनिक है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। भाई, प्रकाश संश्लेषण का सीधे सीधे हम कह ले एक समीकरण होता है, ठीक है, या कह लो प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, सूर्य की एनर्जी लगती है, जल लगता है, खनिज लगते हैं। तो वो कन्वर्ट होके हमको क्या देता है, स्टार्च देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो ये सारा जो हमारे पास था कुछ और, बना कुछ और। जब ऐसी कंडीशन आती है, हमारे पास होता कुछ और है, बनकर कुछ और आता है, या कह लो कुछ नया पदार्थ बन के निकल के आते हैं, तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। और जहाँ भौतिक परिवर्तन जहाँ पे होता है, जहाँ जहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, होता तो वही है, ठीक है। जैसे बर्फ, हमारे पास इतनी छोटी सी बर्फ है और ये हमारे पास इतनी बड़ी सी बर्फ है। बर्फ ये भी है, बर्फ वो भी है, बस इसके आकार में चेंज हो गया है। तो वहां पे भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे दूध का जमना, ठीक है, दही बनना, छाछ बनना, पनीर बनना, ये सारे सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। होता कुछ और है, मिलता कुछ और है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी कैसी हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। फिर लिखा है जल में शक्कर को घोलना, ठीक है। जल में जब हम शक्कर को घोलते हैं तो हमको क्या मिलता है, शरबत मिलता है, ठीक है। तो शरबत जो होता है वो हमारा क्या है, शरबत क्या अलग चीज हो जाएगी, तो वो अलग चीज नहीं हो जाएगी, वो हमारा रहेगा पानी ही शक्कर ही, ठीक है। कुछ नया पदार्थ हमको नहीं मिल रहा है, वो पानी और शक्कर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब पहला वाला रासायनिक परिवर्तन, दूसरा वाला भौतिक परिवर्तन। फिर लिखा है कोयले, कोयले का जलना, ठीक है। भाई, कोयला जब जलता है तो जलकर वो हमको क्या मिलता है, राख मिलती है ना। मतलब था हमारे पास कोयला, मिली हमको क्या, राख। ये इसका अवस्था ही परिवर्तित हो गई पूरी की पूरी, नया पदार्थ मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोम का पिघलना, ठीक है। तो मोम का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती हम जलाते हैं, ठीक है। तो जब जलाते हैं ना, कभी कभी मोम ही पिघल के हमको मोम मिल जाता है, कभी कभी, ठीक है। या तो वो हमारा बिल्कुल गायब ही हो जाता है, या तो वो हमको मोम पिघल के मोम ही हमको मिलता है आकर। मतलब मोम जो था पिघल कर हमको वापस से मोम मिला, ठीक है। तो वो हमारे क्या हुआ, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तित नहीं हुई, बस उसका शेप परिवर्तित हुआ। मोम का पिघलना भी हमारा क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। वो धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, रोशनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पात्र बनाना। अब हमने एल्युमिनियम का टुकड़ा था, उस एल्युमिनियम के टुकड़े से एक बर्तन बना दिया। अब वो भी एल्युमिनियम था, ये भी एल्युमिनियम है, बस उसके शेप में ही तो चेंज आया है, उसके आकार में चेंज आया है, तो एल्युमिनियम ही ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना है, इसका मतलब ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। भोजन का पाचन। अब भोजन के पाचन में हमारा क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन एक रासायनिक क्रिया है। हम खाते हैं खाना, ठीक है, उसमें कई सारे हमारे अम्ल वगैरह मिलते हैं, क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं जल में शक्कर का घुलना, मोम का पिघलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पात्र बनाना, ठीक है, पत्र बनाना। फिर है रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना और भोजन का पाचन, ये हमारी रासायनिक क्रियाएं हो जाएंगी।
नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यदि कथन सत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके बताओ। ठीक है, इन्होंने कहा है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना रासायनिक परिवर्तन है। तो भाई ये बात हमारी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्यों असत्य हो जाएगी, भाई लकड़ी है, हम लकड़ी को काट रहे हैं, तो लकड़ी को काटने के बाद क्या लकड़ी कुछ और बन जाएगी? लकड़ी तो लकड़ी रहेगी ना, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा। पहले एक बड़ी साइज में थी, अब छोटे साइज में हो गई। तो मतलब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। फिर यहाँ पे लिखा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियां हैं, हमारे पास थी पत्तियां, बन गई खाद, मतलब था कुछ और, अब बन गया कुछ और। तो ये हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, पर इन्होंने कहा ये भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन तो है नहीं, तो इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन है, इन्होंने कहा भौतिक परिवर्तन है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर कहा है जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो देखो, जंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो उस पे पेंट करते हैं, या तो ग्रीस करते हैं, या तो उस पे हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जंग से नहीं बचाता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगती है, आसानी से जंग नहीं लगती है, तो ये बात सत्य है। क्या है, सत्य है। मतलब जब उस पे हम उसकी लेयर चढ़ा देंगे जिंक पर, तो उस पे जंग नहीं लगेगी, तो ये बात सत्य है। तो हमने यहाँ पे सत्य पे टिक कर दिया। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, तो भाई जंग अलग पदार्थ है, लोहा अलग पदार्थ है, तो इन्होंने कहा एक ही पदार्थ है, तो बात हमारी गलत हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। इन्होंने कहा भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन, ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। भाप जो होती है, भाप को हम पानी बनाए, पानी से भाप बनाए, तो ये हमारी क्या हो रही है, हमको वापस से वही चीज मिल जा रही है। ठीक है, मतलब हमने भाप बनाई, भाप से पानी बनाई, फिर हमने भाप से पानी बना दिया, हमको अवस्था परिवर्तन होने के बाद भी वापस वही चीज मिल जा रही है, तो ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन ही होता है। पर इन्होंने कहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बात सही है, हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, तो वही तो ये भी बोल रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट हम आगे चलने से पहले आपको बता देते हैं, आप जैसे कि 7th क्लास में हो, तो ये हमारा 7th क्लास का अलग से चैनल है, जहाँ पे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है जोजस मैथ्स क्लास 7, और बाकी यहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेज हो रही है। ठीक है, बाकी हमारे 6th क्लास का 8th क्लास का चैनल है। मैथ्स में कमजोर हो तो इस चैनल पे चले जाना। ठीक है, तो इन चैनल्स को अपने मतलब जो भाई बहन है उनको भी शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और साथ में अगर ये सारे के सारे नोट्स जिनसे आप पढ़ रहे हो, और जो मैथ्स में हम आपको पढ़ाते हैं, सॉल्व कराते हैं, वो सारे के सारे आपकी सारी बुक्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री में चाहते हो, तो आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सारी बुक्स मिलेंगी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाना, हमारे इस वाले चैनल का नाम जोजस स्टडी डालोगे तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर करते रहा करिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला वाला कह रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, तो इसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है। भाई जब कार्बन, हमने ये एक क्रियाकलाप किया था, हमने क्या किया था, एक क्रियाकलाप किया था जहां पे हमने क्या किया था, सिरके में खाने का सोडा मिलाया था। क्या मिलाया था, सिरके में खाने का सोडा मिलाया था। जो सिरका और खाने के सोडे की जब आपस में क्रिया हुई, तब वहां पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड में हमने चूने का पानी मिलाया था, तो वही उसी से रिलेटेड है। तो वो जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और चूने की हमारी जब क्रिया होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने की जब क्रिया होती है, तो वो दूधिया चूने में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को ही हमने दूधिया
दूधिया चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 में कन्वर्ट होके आ गया, जो क्या होता है? दूधिया चूना होता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। फिर हमने इसीलिए कहते हैं कि चैप्टर को जरूर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर से ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब कुछ कर लोगे, टॉप भी कर जाओगे, लेकिन अगर आपको वाकई में कोई चीज अच्छे से समझनी है तो चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर जो होता है, अधिकतर चैनल्स के लोग जो होते हैं, टीचर जो है, वो नहीं पढ़ाते, पर मेरा मन ही नहीं मानता। मेरा मन ये कहता है कि भैया आपको हर चीज पढ़ाऊं, जानकारी देना मेरा काम है। ठीक है, आप पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम का क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है NaCHO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर लेना NaHCO3। खाने के सोडे को हम क्या कहते हैं? NaHCO3। NaHCO3, फिर से करो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो। फिर लिखा है ऐसी दो विधियां बताओ जिनके द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो हम उन पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, उन पर जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पेंट करना, ग्रीस लगाना। ठीक है, ये लिख दो, चाहे तो आप एक कुछ भी लिख दो, कई 4 विधियां बताएगी। ठीक है, पेंट करना, ग्रीस लगाना, यसद लेपन मतलब गैल्वेनीकरण, जिसमें हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे है जिंक या कॉपर की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, 4 चीजें बताई गई हैं, कोई भी 2 चीज आपको लिखनी है। यहाँ पे लिखना है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है। तो कैसे गुण? ये आपकी परिभाषा भी है। उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे शेप, आकार, ठीक है, और उसका आयतन। ठीक है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वापस उसी अवस्था में आ जाए, जैसा बर्फ के साथ होता है। ठीक है, तो ये उसके भौतिक गुण होते हैं। तो यही हमारी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है। ऐसे भौतिक परिवर्तन ऐसे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जो किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम रासायनिक, हम गलत लिख रहे हैं ना, 100% गलत लिख रहे हैं, उसको सही कर देते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अच्छी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आप भूल जाओगे किस मैम से पढ़ा था, ढूंढते रह जाओगे, क्या पता हम आपके सामने आए ही ना आए। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करना इसलिए कहते हैं, क्या होता है कि भाई पसंद आ रहा है तब भी लाइक कर सकते हो, नहीं तो जैसे कि आप भूल रहे हो, ठीक है, तो आप वीडियो लाइक कर दोगे तो लाइक, जब हम किसी चीज को लाइक करते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाती है, तो आप देख सकते हो आसानी से। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ठीक है, जब, भाई ध्यान रखो, जब खाने का सोडा जो है किसी एसिड में मिलाया जाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा था, हमने बताया था ना आपको। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था लेकिन हमने आपको समझाया था। सिरका में हमने मिलाया था वो सोडा मिलाया था, खाने का सोडा, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। ऐसे ही नींबू में अगर हम सोडा मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा? बुलबुले बनेंगे, तो और गैस निकलती है। कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है, सीधी सी बात है। हम नींबू के रस में सोडा मिला रहे हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है और साथ में नमक मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। आया समझ में क्या बनता है? तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। जो अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ, ठीक है, कार्बोनेट मतलब खाने के सोडा क्या है? कार्बोनेट है, उसके साथ क्रिया करेगा तो नमक बनेगा।
ठीक है। और साथ में हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी बनेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 5वां क्वेश्चन। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब मोमबत्ती जलती है, अगर कुछ हमारे पास नहीं बचता है, ठीक है, कभी कभी कोई कोई कैंडल ऐसी होती है जिनको जलाने के बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है, तो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाती है, तो समझ लो वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस मोमबत्ती का हुआ क्या, वो मोमबत्ती वो प्रकाश में भी कन्वर्ट हुई, ऊष्मा में भी कन्वर्ट हुई, और सारी की सारी जल भी गई। ठीक है, और जब थोड़े से मोम बचता है तो वो तो मतलब मोम का हमें मोम मिल रहा है, इसलिए भौतिक परिवर्तन भी हुआ वहां पे, और उसमें ऊष्मा भी बनी और आग भी जली, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी वजह से मोम का जलना जो होता है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है। चाहे तो पहले वाले क्वेश्चन में आप दोनों में भी लिख सकते हो, काटा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसको समझाना चाहती थी डिटेल में, इसलिए यहाँ पे समझा रही हूँ ताकि आप वहां पे क्लियर कर सको। ठीक है, अब चलते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। गर्म होने पर मोमबत्ती पिघल जाती है। ठीक है, या क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये ठंडे होने पर फिर से मोम में बदल जाती है, मतलब मोम से हमें वापस से मोम मिल रहा है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ, लौ के पास का मोम जो है वो जलता है, मतलब कुछ मोम तो जलता है, जिससे हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ये भी देख लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, क्योंकि उसमें कुछ धुआं वगैरह भी निकलता है कुछ। ठीक है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कालिख निकलती है, मतलब उसकी लौ जो है वो जलती है, तो उसकी थोड़ी सी राख जो होती है वो ऑलरेडी जल के समाप्ति हो जाती है, लेकिन कुछ तो होती है। ठीक है, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भोजन पकाना एक और उदाहरण है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, भोजन पकाना, इन्होंने कहा था एक और उदाहरण बताओ जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा भोजन पकाना जो होता है वो एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यहाँ आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमारे पास था दूध, दूध से बन गया है दही, और दही से क्या वापस आप दूध में कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर होगा नहीं। तो इसलिए ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ यानी दूध से बिल्कुल भिन्न होता है। इसके अलावा यह अपरिवर्तनीय है, मतलब दही से दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तनों में माना जाता है। ठीक है, भाई लकड़ी जलाएंगे, जलकर हमको मिलेगी राख, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को हम काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, लकड़ी थी इतनी बड़ी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, अब टुकड़ों को क्या हम कुछ और ही कहेंगे, हैं तो लकड़ी के ही टुकड़े, तो हमने बस उसके आकार में, शेप में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, लकड़ी जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर लकड़ी की राख मिलेगी जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, और जब लकड़ी जलेगी तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जल होगा, वाष्प होगी, गर्मी होगी, प्रकाश हो गया, जिससे ये कुछ नए पदार्थ उसमें से निकलेंगे, मतलब नए पदार्थों का गठन होगा। इसके अलावा ये जो है पदार्थ जो है अपरिवर्तनीय है, मतलब क्या राख से आप वापस लकड़ी में परिवर्तन कर सकते हो, राख से लकड़ी को बना सकते हो, जो हमारी उसमें से गर्मी निकली है, रोशनी निकली है, प्रकाश निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, उसको क्या वापस लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है, जबकि छोटे टुकड़ों में लकड़ी का काटना क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लकड़ी की मूल संरचना जो है बदलती ही नहीं, मतलब लकड़ी की लकड़ी ही रही। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए।
ठीक है। कॉपर सल्फेट की क्या बनानी है, क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन भी एक भौतिक प्रक्रिया ही है। ठीक है, हमने पढ़ा था जो हमारा समुद्र से जो प्राप्त होने वाला नमक है उसका हम क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल निम्न के अनुसार तैयार किए जाते हैं। एक बीकर में हमें पानी ले लेना है, उसमें क्या डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालनी है, फिर पानी को गर्म करना है। जब यह उबलने लगे तो इसमें लगातार क्या डालना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहना, और डालते हुए हमें हिलाते भी रहना है। यहाँ पे ये लिखा नहीं है पर ये आपके चैप्टर में लिखा था। ठीक है। संतृप्ति स्तर तक कॉपर सल्फेट पाउडर डालना जारी रखें, मतलब जब तक वो घुलना प्रारंभ न कर दे, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, डालते रहना, बुलाते वो चलाते रहना है। मतलब जब तक, तब तक डालना है जब तक वो घुलता रहे। जब वो घुलना बंद कर दे तो हमें क्या करना है, उसको पाउडर डालना बंद कर देना है। फिर हमें घोल को छान लेना है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ठंडा हो रहा होगा आपको छेड़ना नहीं है, जैसे का तैसा रखा रहना है। ये चीज यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ घंटों बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निरीक्षण हम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल हिलाना नहीं है, फिर देखेंगे कि उसमें कॉपर के क्रिस्टल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। मतलब हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हम उस पर पेंट करते हैं, तो ये किस कारण से होता है, क्या रीजन है इसका कि इसको हम जंग लगने से बचा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन या और पानी, जिसको हम जलवाष्प भी कह सकते हैं, दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मतलब जंग जो है हमारी तभी लगेगी या तो वो नमी में हो, या उसके आसपास पानी हो, या कह लो उसके पास जलवाष्प, थोड़ा बहुत जलवाष्प हो, और उसमें ऑक्सीजन भी, मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही हो। ठीक है। तभी ऐसा, अगर ऐसा होता है तो भी जंग लगेगी। पेंट की परत हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोक देती है, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लगने से वो बच जाता है। मतलब जब हम पेंट कर देंगे तो पेंट लग जाएंगे उसकी, पेंट तो लोहे पे लगेंगे ना, तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी और उसमें नमी भी नहीं जा पाएगी, जिससे उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते हो कि घरों के जो मेन गेट होते हैं वो जो लोहे के बने होते हैं, उन पर हम पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। ठीक है। वो बात अलग है कि हम अपने दरवाजे को सुंदर दिखाना चाहते हैं, वो बात अलग है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या है, आप बताओ, बार बार आके तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है, समझाइए कि रेगिस्तान, अब हम नहीं सुनेंगे, अब जाओ सम 2 मिनट बाद आना। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तभी मैं सीधे सीधे वहीं पे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पूरा आंसर लिखना होगा। ज्यादा लंबा क्या, पेपर में ऐसे लिख के आओगे खाली खाली आंसर, पूरा लिखो और कोशिश करो जल्दी लिखो, अच्छा लिखो, जाओ जल्दी। कम नंबर नहीं आने चाहिए तुम्हारे। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। मतलब कि हमें समझाना है कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहां, उनकी अपेक्षा समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, मतलब समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां वस्तुओं में जंग जो है वो अधिक क्यों लगती है। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। भाई समुद्र के आसपास क्या होता है, मतलब समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां तो समुद्र है, तो मतलब वहां जलवाष्प ज्यादा उड़ेगी। जहां जलवाष्प ज्यादा होगी उड़ेगी तो वहां की वायु में ज्यादा नमी होगी। जब ज्यादा नमी होगी तो लोहे वाली चीजें उससे संपर्क में आएंगी तो जंग जल्दी लगेगी। ये हमारा आंसर। आप देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तान क्षेत्रों की तुलना में वहां की हवा में ज्यादा अधिक मात्रा में मतलब नमी होती है। मतलब रेगिस्तान, वहां तो समुद्र मुद्र है नहीं, वहां तो सूखा पड़ा है, तो वहां की जो जलवायु है वहां की, हमारे जो वायुमंडल है उसमें गैसों के साथ साथ जलवाष्प भी होती है। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। ठीक है। अब रेगिस्तान में क्या है, धूप ही धूप है, तो इतनी जलवाष्प नहीं है, होती है जलवाष्प पर उतनी नहीं है जितनी समुद्र तटीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र ही इतना ज्यादा है कि वहां से समुद्र से ही जलवाष्प निकलती रहती है। ठीक है। तो वो वायु में मिक्स हो जाती है, तो वहां के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, नमी हो जाती है, इसीलिए वहां पर हमको ठंडी का एहसास होता है।
तो यही बात बोल रहे हैं, वहां की मतलब नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगती है। यहाँ पे लिखा है हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आती है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ परिवर्तन ए इन्होंने बोल दिया है, मतलब थी लिक्विड में, बाहर आकर बन गई गैस में, फिर यही गैस जलती है, ये दूसरा परिवर्तन है। मतलब अब गैस जो हमारी निकली थी वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, ज्वाला में, मतलब आग में। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, कथन सही कथन का चयन करना है। मतलब प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अब हमको बताना है प्रक्रम ए जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि जब हमारा लिक्विड से वो गैस में परिवर्तित हो रही है तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? तो ये चीज जो है वो हमारी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब आप सोचोगे मैम रासायनिक परिवर्तन क्यों नहीं है? भाई वो थी लिक्विड में, अब बन गई है गैस, एक नई चीज में फॉर्म हो रही है, तो हम कहेंगे हाँ नई चीज में फॉर्म हो रही है। पर इस गैस को अगर हम वापस से किसी चीज में बंद कर दे या कह लो सिलेंडर में भर दे तो वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि सिलेंडर से सिलेंडर जब भरा जाता है तो वो ऐसा नहीं है पानी की तरह, जैसे एक गिलास में पानी है दूसरे गिलास में पानी है तो पानी था पानी की तरह ही वो लिक्विड फॉर्म में गया और लिक्विड ही मिल गया, ऐसा नहीं है। वो क्या जब सिलेंडर से सिलेंडर भरा जाता है तो क्या होता है कि वो होता है लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर, जब पर उसको भरते हैं तो गैस के फॉर्म में अंदर जाता है पर वो उसमें इकट्ठा हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में था लिक्विड फॉर्म में मिला। अब बीच में उसने कुछ भी किया हो, कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो, तो ये क्या है भौतिक परिवर्तन है। मतलब कि इन्होंने कहा है प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, पर ये है क्या, भौतिक परिवर्तन, इसलिए ये गलत हो गया। इन्होंने कहा था सही वाला बताओ। फिर इन्होंने कहा प्रक्रम बी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी में क्या हुआ, जो गैस हमारी थी वो जल गई, आग में कन्वर्ट हो गई। क्या आप बता सकते हो जो गैस हमारी जल चुकी है आग में कन्वर्ट हो चुकी है, क्या उस आग से हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो गैस जल के हवा बन गई, मतलब हवा नहीं बन गई, उड़ गई, उड़ गई, क्या गैस बन के आग, आग बन गई, समाप्त हो गई। ठीक है, वो लाइट में कन्वर्ट हुई, उष्मा में कन्वर्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, कई चीजों में कन्वर्ट हो गई जाके। ठीक है, तो उसको हम आग से वापस गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा मतलब यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो मतलब ये बात इनकी सही है, बी वाला जो है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। फिर उन्होंने कहा प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो दोनों तो नहीं है, हमने देखा ना पहला वाला भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मेरी हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई जिन्होंने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक अच्छा सा कमेंट करते हो, जो बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब दिल खुश हो जाता है जिसको पढ़ के, उनको उनके कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट खींचती हूँ, फिर अपने ही चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ। जैसे नहीं हम फेसबुक पर पोस्ट वगैरह डालते हैं, ऐसे ही यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है पोस्ट डालते हैं, तो आपके कमेंट को मैं पोस्ट डालती रहती हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, डेली में किसी ना किसी बच्चे का जिनका अच्छा कमेंट आता है उनका मैं पोस्ट डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सबसे अच्छा कमेंट उठाऊंगी। हाँ, आप लोग अच्छा अच्छा खासा लिखते हैं, ठीक है, मुझे खुशी होती है, मैं आपके पोस्ट को डाल देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका पोस्ट डाला जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा सा कमेंट करिए, तो हम आपके पोस्ट को भी लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे लिखा है अवायवी जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। अवायवी जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। जैव गैस का मतलब होता है बायोगैस। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। मतलब हमारे पास क्या था, अपशिष्ट पदार्थ थे,
ठीक है। उसको क्या किया, जो जीवाणु थे कुछ, उन्होंने उसको अपघटित किया, उस अपशिष्ट पदार्थ का हमारा क्या बन गया, जैव गैस बन गया। मतलब अपशिष्ट से हमारी जैव गैस बन गई। ठीक है। और वो हमारा जैव गैस मतलब वायु गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चलो बता देते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, अपशिष्ट पदार्थ था। ठीक है, कुछ जीवाणुओं ने इसको कन्वर्ट करके किसमें चेंज कर दिया, बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, बायोगैस में। ये हमारा पहला परिवर्तन हुआ। फिर इन्होंने कहा फिर जैव गैस, ये जो हमारे पास बायोगैस थी, ये हमारे पास जो बायोगैस थी ईंधन के रूप में जलाई गई। मतलब हमने जला दी, इसकी हमने ज्वाला बना दी। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हुई, ज्वाला में कन्वर्ट हुई, रोशनी में कन्वर्ट हुई, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, बाकी अदर गैसेस भी हमारी निकली है। तो ये हमारा परिवर्तन ए है और ये हमारा क्या है, परिवर्तन बी है। ठीक है, ये हमारे परिवर्तन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कहा पहला वाला परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि हम अपशिष्ट को बायोगैस में बना रहे हैं। क्या हम बायोगैस से अपशिष्ट बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तो अगर हम वापस से उसी अवस्था में नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे रासायनिक परिवर्तन है। दूसरे वाले परिवर्तन में भी कह रहे हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है, तो बायोगैस से हम इतनी सारी चीजें हमारी बन रही है। क्या ज्वाला, रोशनी, CO2 को मिलाकर हम बायोगैस बना सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, हम इनको बायोगैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन है। अब ये कह रहे हैं ए और बी दोनों ही हमारे रासायनिक परिवर्तन है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, दोनों ही हमारे रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर हमको सही बताना है, तो सही तो तीनों है, पर इस वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गा वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे सारे के सारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना आपका चैप्टर नंबर 6 कराएंगे। पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर हम आपका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो क्लास पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।